नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। 17 दिसंबर 2020 को कार्यकाल के 2 साल पूरा करने वाली सूबे की अशोक गहलोत सरकार के लिए तो ये दिन खास था ही, लेकिन 2018 में जब सीएम अशोक गहलोत ने कमान संभाली थी, उस समय प्रदेश की स्थिति ऐसी थी जिसे कोई अनुभवी और माटी से स्नेह रखने वाला ही संभाल सकता था, और इसके लिए अशोक गहलोत से बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता था। गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल सफलतापूर्वक बेशक पूरे कर लिए हो, लेकिन इस दौरान सरकार को कई तरह के राजनीतिक, आर्थिक संकटों और महामारी जैसे भीषण चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद सीएम गहलोत की सूझबूझ की बदौलत कोरोना प्रबंधन को लेकर प्रदेश के नाम का डंका देश और दुनिया में बजा। रामगंज और भीलवाड़ा मॉडल को सभी जगह सराहा गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी इस बात को दोहराया कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद वे सबसे पहला काम अमेरिका में नो मास्क नो एंट्री लागू करने का करेंगे। सीएम गहलोत ने सरकार के दूसरे साल में जहां एक ओर सरकार गिराने की कोशिशों को नाकाम किया, तो वहीं कोरोना जैसी विकराल महामारी का मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। वहीं चुनाव के दौरान जनघोषणा पत्र में किए गए वादों में से आधे से ज्यादा वादे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत पूरे भी करके दिखाए। 2 सालों में सरकार में कई उतार चढ़ाव भी आए। कोरोना में कुशल प्रबंधन कर अपने अनुभव और सूझबूझ का लोहा मनवाया, तो वहीं कोरोना काल में ही सियासी संकट का भी सामना किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि इसके बावजूद जनघोषणा पत्र में किए गए 501 वादों में से 2 अक्टूबर तक 252 वादे पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 173 घोषणाओं को लेकर काम जारी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दूसरे साल में गहलोत सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसलों से रूबरू करवाते हैं। हालांकि कई वादे ऐसे भी थे जो सरकार ने किए, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। वहीं स्थानीय और निकाय चुनाव की आचार संहिता के चलते सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ा। लेकिन ये भी सच है कि इतने कम समय में अगर कोई सरकार अपने आधे से ज्यादा वादे पूरे करती है, तो ये किसी अजूबे से कम नहीं है, और ये जादू सिर्फ और सिर्फ सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के पास है। सरकार ने पूरे किए आमजन से किए वादे। सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किया किसानों का ऋण माफ। 20.50 लाख किसानों के 7,692 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण किए माफ। 28,016 सीमांत और लघु किसानों के 290 करोड़ रुपए के कृषि ऋण किए माफ। बुजुर्ग किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए दी गई पेंशन। किसानों को कृषि कार्य के लिए सुनिश्चित की गुणवत्तापूर्ण बिजली की कम दरों पर आपूर्ति। ई नाम पोर्टल से जुड़ी राज्य की 144 मंडियां। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का किया गठन। ई लाइब्रेरी से जोड़े गए राजीव गांधी सेवा केंद्र। पंचायती राज चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को किया समाप्त। प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे किया लागू। समीक्षा कर नए सिरे से खोले गए पिछले सरकार में बंद किए गए 20,000 सरकारी स्कूल। राज्य के सभी पंचायत समितियों में बनाए गए बालिका छात्रावास। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय, सांस, गुर्दा रोग की दवाइयों को किया शामिल। निशुल्क दवाइयों की संख्या 607 से बढ़ाकर की गई 709। एनएफएस योजना में 1,74,00,000 बीपीएल परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से दिया गेहूं। 1,114 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाकर 330 गांवों को सड़कों से जोड़ा। राज्य में नई राजस्थान पर्यटन नीति बनाकर 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष का किया गठन। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य में शुरू की 24/7 महिला हेल्पलाइन।